बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फातिलर सीज़न 2 पहली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किस्त के शुरुआत में फ़ातिह कुस्तुनतुनिया के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें एक जंग लड़ी जा रही होती है। कुस्तुनतुनिया में लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। सुल्तान महमद फातिह नज़र आ रहे होते हैं। आया सोफिया में अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद हो रही होती हैं। इसके साथ साथ शहनशाह कुस्तुनतीन को भी दिखाया जाता है। एक ज़ख्मी घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा होता है और शहनशाह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे से बाहर आ रहा होता है। दूसरी तरफ लाशें पड़ी होती हैं। उस्मानियों के झंडे भी नज़र आ रहे होते हैं। चर्च में लोग खौफजदा होते हैं और सुल्तान महमद फातिह की फ़ौज खड़ी होती है, ऐसे जैसे अब वो फतह याब हो चुकी है और कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा हो चुका है। बहरहाल इसमें एवरनस अली बे और बारी बे भी नज़र आ रहे हैं। दरली पाशा भी नज़र आ रहे हैं। एक तरफ सूफ़ी बुज़ुर्ग अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चर्च में ये दुआ की जा रही है कि आज सुल्तान महमद फातिह के गज़ब से बचाया जाए। बहरहाल आया सोफिया पर सलीब की जगह हिलाल को रखा जा रहा है। सुल्तान महमद फातिह का घोड़ा कुस्तुनतुनिया में दाखिल होता है। सारी मुनज़्ज़म फ़ौज खड़ी है और यूँ सुल्तान कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लेते हैं और सारी फ़ौज अल्लाहु अकबर का नारा लगाती है। इसके बाद सुल्तान महमद फातिह कुस्तुनतुनिया में दाखिल होते हैं और फिर अल्लाह का शुक्र भी बजा लाते हैं और इसमें उनके अफराद उन्हें बताते हैं कि उनको सदियों तक याद रखा जाएगा। हजूर की बशारत को पूरा करना आपके नसीब में था। इसके बाद कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ से कुस्तुनतुनिया को फतह करने की सुल्तान महमद फातिह तैयारी करते हैं। सुल्तान महमद फातिह कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे और इस अजीज़ रोमनस दरवाजे से गुजरेंगे। फिर हम शहर में दाखिल होंगे और आसपास की तमाम चार दीवारी जो चारों अतराफ है मजबूत दीवारों को तबाह कर देंगे। सब इस पर इंशाअल्लाह कहते हैं जितने भी वजीर वहाँ मौजूद होते हैं। इसके बाद सुल्तान महमद फातिह उस जगह का तयन करते हैं जहाँ पर उनका मरकज़ी, ताकि वो वहाँ से लेकोनस नामी मशहूर वादी को देख सकें, जिस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, हमसे पहले वालों ने भी इस तरफ से शहर में दाखिल होने की कोशिश की थी, इसलिए हमें चाहिए कि हम यहाँ से दाखिल ना हों और आपको अपना हेमा कहीं और लगाना चाहिए। जिस पर सुल्तान महमद फातिह कहते हैं कि नहीं लाला, मैं यहाँ ही लगाऊंगा अपना हेमा। सुल्तान फातिह कहते हैं कि हमें जासूस से जो मालूमात मिली है ये जगह मुनासिब रहेगी। जिसके बाद चदरली पाशा कहते हैं कि चूँकि ये एक काफ़ी नाहमवार जगह है और काफ़ी बाज़ंतीनी मीनार भी बने हुए हैं, इसीलिए वो अभी अपनी हकमियत यहाँ बरकरार रख सकते हैं। जिस पर सुल्तान महमूद कहते हैं कि ये सिर्फ 200 किलोमीटर तक महफूज है। सुल्तान अपने वज़ीरों को बताते हैं कि जिस कदर हम अपनी करारगाह जिस जगह बुलंदी पर बनाएंगे वहाँ से हमें फसीलों को देखने का मौका भी मिलेगा। यूँ सुल्तान महमद फातिह अपने वज़रा को बताता है कि वो कैसे कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे और उन्हें अपने साथ मदद के लिए राज़ी भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान महमद फातिह अपने वज़रा को ये भी बताता है कि लातीनियों की मदद मिल सकती है कुस्तुनतुनिया को और इसके लिए हमें समुंदर में एक बहादुर आदमी की ज़रूरत है। जिस पर सुल्तान महमद फातिह बहरी रईस कमांडर सुलेमान पाशा का नाम लेते हैं, जो सबके लिए कोई हैरान चीज़ ना थी, बल्कि जिसमें तमाम वज़रा यही कहते हैं कि उनकी बहादुरी के किस्से हम जानते हैं और किस कदर सुल्तान उन पर एतमाद करते हैं, ये भी वो सब के सब जानते हैं। जिस पर चदरली पाशा सुल्तान फातिह को कहता है कि चूँकि हम जानते हैं कि सुलेमान पाशा की कितनी अहमियत है, इसीलिए अगर आप चाहें तो कल सुलेमान पाशा आपसे मिलने के लिए आएंगे। जिस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं कि ज़रूर कोई मसला है तभी तुमने उनको बुलाया है। जिस पर चदरली पाशा ज़गनोस पाशा को कहता है कि जी हाँ, एक ज़रूरी बात है जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इस बार चदरली पाशा सुल्तान महमद की इजाज़त पर बताता है कि कैसे सुल्तान मुराद ने जब मगरी ज़मीनों को फतह किया तो वहाँ पर मौजूद बल्गारिया इलाके पर कब्ज़े के दौरान लातीनी बच्चों को शाहीन आगा के ज़रिए येनिचेरी में शामिल किया गया। इसमें से 2 भाई थे, जो एक सिलेक्ट हो गया येनिचेरी के लिए और दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी 2 भाई अलग हो गए, जिनमें एक सुलेमान पाशा था और इसका दूसरा भाई था जिसका नाम हरीज़ो था और दूसरे का नाम जीरो था। जीरो सिलेक्ट होने के बाद न सिर्फ येनिचेरी का हिस्सा बन गया बल्कि मुसलमान भी हो गया और
चदरली पाशा बताते हैं कि उसका नाम कुलाड़े वाला इसलिए पड़ा क्योंकि प्लेटेरों को पहली दफ़ा उसने अपने हाथों से कुलाड़ों से मारा था। बहरहाल अब जीरो बड़ा हो चुका है, जिसे हम सलमान के नाम से जानते हैं, और उसका छोटा भाई रिजो बड़ा हुआ और वेनेसी एडमिरल बन गया। इसके बाद चदरली पाशा बताता है कि जब रिजो को पता चला कि बल्तो आगलो सलेमान पाशा उसका भाई है तो वो तजारती रास्तों पर हमारी मदद करने लगा। जिस पर सुल्तान कहते हैं तो फिर लटेरे कज़ाकों को तकलीफ पहुंची होगी। चदरली पाशा कहता है जी हाँ, और इसी ग्रोह ने रिजो को गिरफ्तार कर लिया है। अब सुलेमान उसको बचाने के लिए जाएगा, जिससे इसकी कीमत मज़ीद बढ़ेगी और सुलेमान उसको बचाने के लिए जा चुका है। चूँकि रिजो पर हम एहसान करेंगे उसकी जान बचाकर, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुस्तुनतुनिया के खिलाफ। इसके बाद बहरी जहाज़ों पर सुलेमान पाशा नज़र आते हैं जो अपने भाई की जान बचाने के लिए एक बहरी जहाज़ पर चले जाते हैं और वहां पर हमला करके रिजो को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहरहाल उन्हें रिजो मिल जाता है और उसकी जान वो बचा लेते हैं। और चदरली पाशा सबको यही बताता है कि चूँकि सुलेमान पाशा और हम उसको बचा रहे हैं, इसीलिए वो अब हमारा साथ देने लगेगा। और इसके साथ साथ रिजो को कुस्तुनतुनिया ने अनाज लाने के लिए भी कुस्तुनतुनिया में कहा है, क्योंकि वहाँ अनाज के लिए कुस्तुनतुनिया को कमी का सामना है। हम रिजो का इस्तेमाल करके उस अनाज की जगह एक बारूद बेच सकते हैं, जिससे कुस्तुनतुनिया की एक बड़ी दीवार को गिराया जा सकता है। और ये मेरा मंसूबा है। जिस पर सुल्तान हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जिस पर वो कहता है कि सुल्तान मैं कभी राज़ी ना होता, इसीलिए जब अब मैं राज़ी हो चुका हूँ तो मैं मंसूबे बनाऊंगा। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि हमें रिजो को राज़ी करने के लिए उसके भाई यानी अपने एडमिरल सलेमान पाशा को धोखा नहीं देना चाहिए। जिस पर चदरली पाशा यही जवाब देता है कि मेरा तरीकाकार यही है। जिस पर वो सुल्तान को राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान चाहते हैं कि वो सुलेमान पाशा और रिजो से खुद मिलें। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के मनाज़र सामने आते हैं, जहाँ पर बाज़ंतीनी यानी कुस्तुनतुनिया के सिपाही आवाम से छीन रहे होते हैं उनकी खुराक और जितना भी अनाज होता है, और कह रहे होते हैं कि चूँकि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने मुहाज़रा कर लिया है, इसलिए हमें सामान चाहिए। इसी जानब एक शख्स दिखाई देता है जो कि बूढ़ा शख्स होता है, और वो इन सिपाहियों को मना करता है, और एक सिपाही बदतमीज़ी उससे करता है, लेकिन दूसरा कहता है कि ये हमारे शहंशाह के उस्ताद हैं, इन्हें कुछ ना कहो। जिस पर वो बूढ़ा शख्स इनको बताता है कि वो किसी भी तरह आवाम के चीज़ों को छीन नहीं सकते। बहरहाल वो बूढ़ा शख्स सिपाहियों को समझाता है तो वो माल को छोड़ देते हैं, और जूँ ही आवाम माल वापस हासिल करना चाहती है तो वो उनको बताता है कि अगर आप ये माल हमें दे देंगे तो हम अपनी पूरी सल्तनत को बचा सकते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से। जिसके बाद सारी आवाम वापस सामान सिपाहियों को दे देती है और वो शख्स खुश होता है। दूसरी तरफ सुलेमान पाशा अपने भाई रिजो को लेकर साहिल समुद्र पर आते हैं और उसे कहते हैं कि हम सुल्तान से आज मुलाकात करेंगे, जिस पर दोनों खुश होते हैं।